यानी राजेंद्र आयुर्विज्ञान संस्थान। ये वो संस्थान है जिसके जिम्मे पूरे झारखंड का स्वास्थ्य है, पर शायद ये जिम्मेदारी इतनी बड़ी है कि रिम्स प्रबंधन और प्रबंधन के अधिकारी इस जिम्मेदारी का निर्वहन करने में पूरी तरह से फेल हो जा रहे हैं। रिम्स में एक मरीज की इलाज के अभाव में मौत हो जाना तो यही सिद्ध करता है। देखिए क्या है पूरा मामला। रिम्स की लापरवाही, डॉक्टरों की मनमानी। 3 दिन से मरीज करता रहा इलाज का इंतजार। इलाज के अभाव में हो गई मरीज की मौत। रिम्स में मरीजों के प्रति हो रही लापरवाही रुकने का नाम ही नहीं ले रही है। यहाँ अब भी डॉक्टरों की मनमानी चल रही है। मरीज के परिजनों की माने तो डॉक्टरों की ओर से इलाज में कोताही बरती जाती है। ऐसे आरोप लगा रहे धनबाद के रहने वाले अर्जुन कुमार, जो अपने 26 वर्षीय विकलांग भाई का इलाज करवाने पहुंचे थे। अर्जुन ने बताया कि उनके भाई का इलाज सर्जरी विभाग में डॉक्टर अनिल की देखरेख में चल रहा था। पिछले 3 दिन से वो डॉक्टर और नर्स से भाई के इलाज के लिए रिक्वेस्ट कर रहे थे, लेकिन किसी ने नहीं सुनी और ना ही कोई अटेंड करने आया। जब भाई को लेकर आए थे तब उनकी स्थिति ठीक थी, बात भी वो कर रहे थे, लेकिन डॉक्टर और स्टाफ की लापरवाही के कारण उसके भाई की मौत हो गई। मेरे भाई को सर माथा में चोट लगी है और ये हाथ काम नहीं कर रही है सर। बार बार मैं डॉक्टर के रिक्वेस्ट कर रहा हूँ, कोई डॉक्टर मेरी बात नहीं सुन रही है सर। 3 दिन हो गया मैडम, 3 दिन से कोई बात मेरी नहीं सुन रही है। अभी ठीक नहीं है मैम, देख सकते हैं। अभी नहीं मैम, आ रहा है, बार बार चेक कर रहा है, बाकी चल जा रहा, बोल रहा आ रहे हैं। अभी तक कोई इलाज नहीं हो पाया मैम। हमको इसको इलाज चाहिए सर। अनिल कुमार है सर, डॉक्टर अनिल कुमार है सर। रिम्स में इस तरह के मामले लगातार सामने आते हैं, जब लापरवाही की वजह से मरीज की मौत हो जाती है, जबकि रिम्स के देखरेख में हर साल करोड़ों राशि खर्च होती है और रिम्स अपने बेहतर डॉक्टरों की वजह से जाना जाता है। ऐसे में सवाल उठता है, आखिर रिम्स की ये स्थिति कब सुधरेगी और कब रिम्स में इस तरह के मामले आने बंद हो जाएंगे। न्यूज़ 11 भारत के लिए रांची से शशि तिग्गा की रिपोर्ट। संवाददाता शशि हमारे साथ जुड़े हुए हैं, सीधे उनका रुख करेंगे। शशि, हम पहले भी दिखा चुके हैं कि रिम्स प्रबंधक किस तरह की लापरवाही बरत रहे हैं। जो अभी हेड हैं वो तो मिस्टर इंडिया जैसे हो चुके हैं, गायब ही रहते हैं और शायद उनका असर अन्य डॉक्टरों और कर्मियों पर पड़ रहा है कि अब वो भी धीरे धीरे अपने काम में कोताही बरतते जा रहे हैं। कहीं पूरा रिम्स प्रबंधन ही अधीक्षक के दिशा निर्देश पर ठप तो नहीं हो जाएगा और मरीज वहां बेमौत मरते रहेंगे? ये हालात बहुत चिंताजनक होते जा रहे हैं। जी बिल्कुल, आज जिस तरह से देखने को मिला कि एक विकलांग पिछले 3 दिनों से परेशान है इलाज के लिए, अपनी सांसें गिन रहा है, जिसको सख्त अभी इलाज की जरूरत है, लेकिन उसके लिए भी डॉक्टर के पास समय नहीं है उसको देखने के लिए। उसके परिजन लगातार उसको बुला रहे हैं देखने के लिए कि उनका इलाज हो जाए, किसी तरह वो बच जाए, लेकिन कोई ना डॉक्टर सुध लेने को रेडी हुए, ना ही किसी नर्स या फिर स्टाफ, किसी ने भी उन लोगों की नहीं सुनी। क्या समस्या आ रही है? डॉक्टरों से कुछ प्रतिक्रिया मिल पाई है कि आखिर इलाज में क्यों कोताही इस तरह के बरतने के आरोप परिजन लगा रहे हैं? इस मामले में हमने डॉक्टर अनिल से बात करने की कोशिश की, इस प्रबंधन से भी बात करने की कोशिश की, लेकिन क्योंकि आज त्योहार के दिन होने की वजह से डॉक्टर नदारद रहे, किसी से भी बात ही नहीं हो पाई इस मामले में। तो ये तो बड़ी समस्या है। पर्व त्योहार के मौके पर, संडे की छुट्टी के मौके पर क्या अस्पताल यूं ही अनाथ हो जाएगा? अस्पताल पहुंचने वाले मरीजों को देखने के लिए कोई जिम्मेदार नहीं होगा? किसी को तो ड्यूटी पर रहना ही होगा ना, चाहे किसी भी तरह की छुट्टी हो, ड्यूटी पर तो कोई ना कोई डॉक्टर रहता है जो मरीजों का इलाज सुनिश्चित करे। इतनी बड़ी लापरवाही क्यों हो रही है? जी बिल्कुल, सामान्य तौर पे सीरियस मरीज के लिए पेशेंट्स के लिए डॉक्टर्स को उपस्थित रहना अनिवार्य है। इसके बावजूद डॉक्टर अपनी लापरवाही बनाए हुए हैं, उनको मरीज के जान की कोई वैल्यू समझ नहीं आ रही है। क्या लग रहा है कहां से ये चूक हो रही है और किस स्तर पर है? क्या सिर्फ अब बन्ना गुप्ता के हस्तक्षेप के बाद ही कुछ कार्रवाई होगी, या फिर लोग का जब आक्रोश देखने को मिलेगा तब चिकित्सक लाइन पे आएंगे और कहते हैं कि लोग
बेवजह उन पर आक्रोशित होते हैं? जी बिल्कुल, लोगों का आक्रोश जायज है। अगर इनको इस तरह की लापरवाही मिलेगी, देखने को मिलेगी, तो कोई भी व्यक्ति अपने पेशेंट को देख करके आक्रोशित होगा। और इसमें जरूरी है कि रिम्स के डायरेक्टर हमारे सामने आए, लोगों को बताएं कि वो है उनके लिए, और डॉक्टरों को भी समझाएं कि वो मरीजों को इस तरह से लापरवाही से ट्रीट ना करें। बिल्कुल, धन्यवाद है शशि इस तमाम बातचीत और जानकारी के लिए। तो स्वाभाविक है अगर इस तरह की लापरवाही रिम्स में बढ़ती दिखी तो वो दिन दूर नहीं है जब रिम्स के कर्मचारियों, रिम्स के शासी व्यवस्था को लोगों के आक्रोश का सामना करना पड़ेगा। अगर किसी मरीज का परिजन यूं तड़प तड़प कर मरेगा तो उसका आक्रोशित होना स्वाभाविक है। अगर डॉक्टर चाहते हैं कि सही माहौल रहे अस्पताल में और सही तरीके से व्यवस्था बहाल रहे तो वो अपने कर्तव्य का सही निर्वहन करें, मरीजों को उचित इलाज मुहैया कराएं।